देश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। इस वजह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार से लेकर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र तक में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों की तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की ओर से नए संकट की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने अरब सागर में चक्रवाती तूफान आसना के एक्टिव होने की आशंका जताई है। चक्रवाती तूफान के शुक्रवार को यानी आज पाकिस्तान तट से टकराने की बात कही गई है। आईएमडी के वैज्ञानिक अरब सागर में इस समय चक्रवाती तूफान के सक्रिय होने पर हैरानी जताते हुए इसे रेयर मौसमी घटना बताया है। वहीं मूसलाधार बारिश का सामना कर रहे गुजरात पर अब नया खतरा मंडराने लगा है। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अरब सागर में कच्छ और पाकिस्तान से लगे तटवर्ती इलाकों चक्रवात डेवलप हो रहा है, जो शुक्रवार को तटवर्ती इलाकों से टकराएगा, यानी ये चक्रवात के आज टकराने की संभावना है। एक बार पूरी तरह से डेवलप होने के बाद ये कमज़ोर हो जाएगा और कोस्टल एरिया से दूर होता जाएगा। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि अरब सागर में उठने वाला चक्रवात उतना मजबूत या विनाशकारी नहीं है, लेकिन इसका असर गुजरात के कुछ हिस्सों में पड़ने की आशंका है। प्रदेश पहले से ही मानसूनी बारिश की चपेट में है और कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिकों ने इस महीने में अरब सागर में चक्रवात उठने की घटना असामान्य बता रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस महीने में चक्रवात नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम मामले हैं और ये सामान्य मौसमी घटना नहीं है। आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में मानसून से पहले या फिर मानसून के बाद चक्रवाती तूफान आते हैं, लेकिन इस बार अगस्त के अंतिम दिनों में चक्रवाती तूफान आने की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश से जूझ रहे गुजरात पर अब चक्रवाती आसना का खतरा मंडरा रहा है। अगस्त महीने में एक दुर्लभ मौसम संबंधी घटना के तहत गुजरात के सौराष्ट्र कक्ष क्षेत्र में शुक्रवार को अरब सागर में चक्रवात के बनने और ओमान तट की ओर बढ़ने का अनुमान है। कक्ष और सौराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका है। इन क्षेत्रों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों के साथ साथ समुद्री क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर के ऊपर उठने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान होगा। आईएमडी ने आगे कहा कि अगस्त के महीने में अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान का विकसित होना एक दुर्लभ गतिविधि है। 1944 का चक्रवात भी अरब सागर में उभरने के बाद तीव्र हो गया और बाद में समुद्र के मध्य में कमजोर हो गया। 1964 में दक्षिण गुजरात तट के पास एक छोटा चक्रवात विकसित हुआ और तट के पास कमजोर हो गया। इसी तरह पिछले 132 सालों के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगस्त के महीने में कुल 28 ऐसे सिस्टम बने हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।